एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है। उत्तर प्रदेश में चला 13,000 मदरसों पर बुलडोजर। इस कार्यवाही का प्रदेश में आखिर क्या होगा असर? फर्जी मदरसों पर अब क्यों योगी सरकार हुई सख्त? इन मदरसों के बंद होने से क्या करेगा वक्फ? योगी सरकार के राज में माफिया या गुंडा राज तो खत्म हुआ ही है, साथ ही साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर भी शामत आई है। योगी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जहां एक तरफ राम राज्य स्थापित कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के दांत भी खट्टे कर दिए। अब योगी सरकार ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिसे लोग काफी सराह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जहां दोस्तों जल्दी उत्तर प्रदेश से 1 या 2 नहीं बल्कि 13,000 मदरसों पर बुलडोजर चलने वाला है। ये सारे मदरसे फर्जी हैं, यहां आतंकवादी संगठनों से चंदा आता है। सरकार को इन मदरसों के बनने के बारे में कोई सूचना क्यों नहीं दी गई थी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता के मन में चल रहे हैं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे 13,000 मदरसों को पहचान कर उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सजग हैं और इसलिए किसी तरह के हुड़दंग को वो पसंद नहीं करते, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो। जिस तरह से योगी जी ने प्रदेश में माफिया राज को खत्म कर दिया, ठीक वैसे ही प्रदेश में अब फर्जी मदरसों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था ताकि प्रदेश के ऐसे मदरसों की पहचान की जाए जो फर्जी हैं। एसआईटी ने अपना काम बखूबी भी किया और उत्तर प्रदेश में 13,000 ऐसे मदरसों की पहचान कर ली गई है। इन मदरसों को अवैध ढंग से फंडिंग हो रही है। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में मदरसों के बनने से लेकर इनको मिलने वाली फंडिंग तक के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी के इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसे शायद कुछ लोग धार्मिक नजरिए से भी देखेंगे, लेकिन सीएम योगी के लिए इस वक्त प्रदेश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसों पर गाज गिरने वाली है। ये वो मदरसे हैं दोस्तों जिन्हें अवैध रूप से फंडिंग मिल रही थी, जो सरकार की नजरों से बचकर चलाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मदरसों पर इस तरफ से नजर रखना विपक्ष को भी हैरान कर रहा है और वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है देश की। दोस्तों सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ एक समाज की दुश्मन नहीं है बल्कि पूरे देश की दुश्मन है, जो न सिर्फ मदरसों को टारगेट कर रही है बल्कि कई संस्कृत विद्यालयों को भी टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर तंज कसते हुए ये कहा कि धार्मिक स्थलों को टारगेट करना ही इनकी राजनीति है। एसआईटी की इस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए डिप्टी सीएम का क्या कहना है। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार किसी एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रही है और न ही किसी धर्म की शिक्षा को बढ़ने से रोक रही है, बल्कि सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के विरोध में हो रही गतिविधियों को रोकना चाहती है। इसके तहत जो भी जरूरी कार्यवाही होगी वो सबको माननी चाहिए क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर महीने में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू करने के आदेश दिए थे। एसआईटी का गठन भी पिछले साल ही हुआ था, जिसके बाद एसआईटी ने तेजी से काम किया और उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच शुरू कर दी। अपनी इस जांच में एसआईटी ने पाया कि अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर नेपाल की बॉर्डर से लगे हुए हैं। ये सभी अवैध मदरसे नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 7 जिलों में ही पाए गए, जिनमें से लखीमपुर, बहराइच, बली, भीट, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का नाम शामिल है।
जो कि सबसे बड़े खतरे की बात है, क्योंकि ये मदरसे बॉर्डर से सटे हुए हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा इससे खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन 13,000 मदरसों के बारे में SIT ने बताया कि इन्हें अवैध रूप से बनाया गया, लेकिन SIT अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि इन मदरसों को फंडिंग कहां से की जा रही है। मदरसों के मौलवियों का तो कहना है कि इन मदरसों को आम लोगों के लिए चंदे से बनाया गया है, मगर इन अवैध मदरसों के पास उस चंदे का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो बता पा रहे हैं कि कहां से फंडिंग की जा रही है, किन किन लोगों ने उन्हें चंदा दिया है। इन सभी मदरसों को लेकर शक अब भी बना हुआ है कि शायद इन मदरसों को आतंकवादी संगठनों से ही चंदा मिल रहा है, लेकिन अब इन सभी मदरसों पर योगी सरकार सही ढंग से कार्रवाई करके सबसे पूछताछ कर ही रही लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन अवैध मदरसों को 100 करोड़ की फंडिंग की बात SIT ने अपनी जांच में कही है। इसके अलावा SIT ने जांच में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर भी काफी खराब पाया गया। इन मदरसों में महज धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी ना मिलने की भी बात कही गई है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए SIT अब इस बात की जांच कर रही है कि मदरसों को मिलने वाले 100 करोड़ रुपए की फंडिंग से क्या किया गया। पिछले 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इस प्रकार के मदरसे तेजी से बढ़े हैं, जिसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। नेपाल सीमा से लगे शहरों में 80 मदरसों को खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ रुपए का फंड मिला है। अब इस मामले को तेजी से जांच करने का आदेश भी मिले हैं। दोस्तों, SIT की जांच में यह पाया गया है कि इन मदरसों को ज्यादातर चंदा खाड़ी देशों से मिलता है। ऐसे में यह भी चिंता जताई जा रही है कि चंदा किसी टेरर गैंग से तो नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ तो इन मदरसों पर बुलडोजर चलना तो तय है, मगर अभी भी इन मदरसों पर बुलडोजर की तलवार तो लटक रही है। SIT की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबकी नजरें CM योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर अब CM योगी आदित्यनाथ इसमें क्या करने वाले हैं। दोस्तों, SIT ने अपनी रिपोर्ट जारी करके ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो मदरसे मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाए, लेकिन दारुल उलूम देवबंद जो खुद भी मदरसों को मान्यता देता है, देवबंद से जुड़े कई मौलानाओं का कहना है कि देश में बने ज्यादातर मदरसे देश में रहने वाले मुस्लिम कौम के चंदे से चलते हैं, इसलिए इन मदरसों को किसी सरकारी बोर्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कई मौलाना तो फंडिंग का हिसाब नहीं रखने वाले इन मदरसों को अभी संविधान का हवाला देकर बचाव कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है इन मौलाना साहब का। एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। मौलाना साहब का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल का इस तरह से मुआयना कराना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मदरसा कभी भी सरकार के अंडर नहीं चलते, उनका ब्यौरा वक्फ बोर्ड के पास होता है। लेकिन हाँ, टेरर फंडिंग से जुड़ी जांच के बारे में उन्होंने खुले दिल से कहा कि इसकी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बीच देवबंद और गजवाए हिंद का विवाद भी उठा, जिसने मदरसा मामले को और तुल दे दिया। लेकिन यूपी में चल रहे इन अवैध मदरसों के साथ यूपी सरकार क्या करेगी और क्या मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ मदरसों के मौलानाओं में बुलडोजर का डर भी बना हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।